नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल अपना शिक्षक पर। फ्रेंड्स, सीटेट की जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आने वाली है और साथ ही एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 का जो ऑफिशियल जो न्यूज़ है वो भी आ चुकी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने जो ड्राफ्ट है वो भेज दिया है पीईबी को। और एजुकेशन पोर्टल पे आप जाकर देख सकते हैं, ड्राफ्ट भेजा जा चुका है और ये आचार संहिता खत्म होते ही वो भी भर्ती होने की पूरी संभावना है। तो ये जो प्रैक्टिस सेट पेपर है इसमें सारे वो क्वेश्चन हैं जो सीटेट लेवल फर्स्ट और सेकंड के हैं। तो ये आपके एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, आपकी सहायता करेंगे। साथ ही सारी टेट के जो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, सारी टेट में पूछे गए क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेद का परिणाम होता है। तो यहाँ पर तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर अपना सही आंसर होगा वो होगा डिसलेक्सिया। इसके कारण पठन विकार या पढ़ने में दिक्कत आती है, कोई अक्षमता है डिसलेक्सिया। ये उसका कारण जो होता है वो मस्तिष्क की संरचना में कृत्यों का विभेद। अगला है, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है कही जाती है। तो यहाँ पर देखिए परिवेश की वस्तु दिया है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन होगा उद्दीपक। उद्दीपक यानी कि वो उसका लक्ष्य होता है। अगला है, निम्न में से कौन सीखने के सही उत्तर है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया अपना तथ्य ज्ञान प्राप्त करना, सूचना, बोध और प्रज्ञान। दूसरा है तथ्य सूचना बोध ज्ञान प्राप्त करना और प्रज्ञान। तीसरा तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध और प्रज्ञान। तो यहाँ पर अपना जो सही होगा वो होगा तीसरा ऑप्शन, तथ्य सूचना ज्ञान प्राप्त करना बोध और प्रज्ञान। तो ये जो क्रम है तीसरे ऑप्शन में पूरा सही क्रम है उसका। अगला है 105 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए परिपक्वता के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो उसे अधिगम कहेंगे या फिर नहीं कहेंगे। तो उसको नहीं कहेंगे क्योंकि वो परिपक्वता के द्वारा तो ऑलरेडी सभी में होता है। अगला है, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को रिक्त स्थान से भी जाना जाता है। तो उसे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो गेस्टाल्टवादियों ने दिया है और चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टालमैन ने दिया है। तो अपना अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत ये अल्बर्ट बंडूरा का है। अगला है 107 नंबर क्वेश्चन, देखते सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो ये जो है वुडवर्थ की एक परिभाषा है। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो वो कोल्हर। कोल्हर कौन है, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है और इन्होंने दिया है अंतर्राष्ट्रीय सूझ का सिद्धांत। चिंपैंजी बंदर पर प्रयोग किया था इन्होंने। अगला है, जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डालता है तो यह कहलाता है। तो यहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण सिद्धांत। अगला है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। तो यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत, प्रयत्न मूल यथार्थ का हो गया, शास्त्रीय अनुबंधन ये पावलोव का हो चुका है और अंतर्दृष्टि सूझबूझ का सिद्धांत है तो आ चुका है कोहलर का है। तो यहाँ पर क्रिया प्रस्तुत जो सिद्धांत है वो स्किनर का है। अगला है, अधिगम अंतरण का थार्नडाइक का सिद्धांत कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिगम अंतरण का जो सिद्धांत है तो थार्नडाइक का गौण 5 नियम है, उनमें एक नियम है अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, तो वो कहा जाता है अधिगम अंतरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर अपना बी ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना है, जिससे कि नई वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपको लेटेस्ट उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। 112 नंबर एक क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है। तो यहाँ पर समस्या के लिए जो प्रश्न है समस्या समाधान का तो वो होता है अचानक, तो वो अंतर्दृष्टि सूझबूझ से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन ऐसा अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है।
तो ऐसा जो जो थ्योरी थी उसमें सारे जो मनोवैज्ञानिक थे वो सारे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। तो यहाँ पे पावलोव, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, और यहाँ पे स्किनर है, ये नहीं होगा। अगला है क्योंकि स्किनर जो है वो आरएस थ्योरी से संबंधित है। किससे? आरएस। अधिगम का संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया? ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है, बहुत सी बार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अधिगम का संबंध का जो है वो होगा आईपी पावलोव, कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। आप अपने जूते एक रैक पर रखते हैं, उसे रैक को उस स्थान से हटा दिया जाता है, फिर भी आप जूते रखने उसी स्थान पर जाते हैं जहां पर पहले रैक रखी थी। ऐसा होने का कारण क्या है? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो क्या कारण होगा वो होगा अनुबंध। अगला है वाटसन के अनुसार शिशुअवस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की ओर किसी भी अवस्था की तुलना में अधिक होती है। इस कथन को ध्यान में रखकर शिशुअवस्था में शिक्षा के आयोजन हेतु निम्न में से कौन सी क्रिया निषेध होनी चाहिए यानी नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पर आत्मनिर्भरता का विकास तो होना चाहिए, जिज्ञासा की संतुष्टि भी होना चाहिए और क्रिया द्वारा सीखना भी होना चाहिए, परंतु यहाँ पर मूल प्रवृत्तियों का दमन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन सही होगा। अगला है अधिगम सर्वोत्तम होगा जब बुद्धि होगी, अनुशासन होगा, अभिप्रेरणा होगी और अभिवृत्ति होगी। बुद्धि तो अपने स्तर से जो आनुवंशिक या वातावरण द्वारा अर्जित जो होती है वही होती है, परंतु अभिप्रेरणा जितनी अधिक होगी उतना अधिक बेटर अधिगम होगा, यानी कि सीखना उतना अधिक बेटर होगा। अगला है निम्न में से कौन कथन अधिगम की प्रक्रिया का उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? तो यहाँ पर है अपना व्यवहार में परिवर्तन। साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना शीघ्र सीख लेता है, तो यह क्या है? तो यहाँ पर यह हो रहा है धनात्मक स्थानांतरण, क्योंकि पहले साइकिल सीखने में जो उसका जो अनुभव है वो किसके स्कूटर चलाने में उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा, इसलिए यहाँ पर ये प्लस हो चुका है। तो यहाँ पर होगा अपना धनात्मक स्थानांतरण। अगला 120 नंबर क्वेश्चन, हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो यहाँ पर होगा अपना सीखने की व्याख्या के सबलीकरण से। अगला है क्वेश्चन, कोहलर ने अधिगम संबंधी प्रयोग किए। तो देखिए बिल्कुल वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, उन्होंने प्रयोग किया था चिंपैंजी बंदर पर। अगला है गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णाकार। अगला सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो यहाँ पर यह है गेस्टाल्ट वादियों की। इसके अंतर्गत कोहलर, कोफा, लेविन और वर्दीमर, ये मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक हैं तो यहाँ पर वर्दीमर। अगला है सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा दी गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर होगा अपना त्रुटियां जो है, गलतियां जो होती है अधिगम की प्रक्रिया का एक भाग होती है। अगला है कम गति से सीखने वाले बच्चों के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर टोली शिक्षण भी करना चाहिए, अतिरिक्त ध्यान व शिक्षण भी करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन भी देना चाहिए। तो इनमें से सभी तो अपना चौथा ऑप्शन ही सही जाएगा। अगला है 128 नंबर का क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? ये बीटेड में पूछा गया क्वेश्चन है, फर्स्ट लेवल 2011 में। वो यही क्वेश्चन होते हैं, दूसरी स्टेट की टेट के क्वेश्चन होते हैं और जो एमपी टेट या दूसरी टेट में पूछे जाते हैं। और सब सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो दूसरी टेट के क्वेश्चन देखना है, ओल्ड क्वेश्चन देखना है, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपना छात्रों को दंडित करना, चुटकुले सुनाना, दंडित तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना सी ऑप्शन सही होगा, अधिगम परिस्थितियों उत्पन्न यानी कि सीखने की जो परिस्थितियाँ हैं वो उत्पन्न करनी चाहिए। वैचारिक क्रिया अवस्था होती है, यहाँ पर अपना ऑप्शन जाएगा सही 7 से 12 वर्षीय। ये कौन सी जो अवस्था है? यह है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे द्वारा दिया गया सिद्धांत है। अगला है अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो होगा नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।